सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली और यूएसएसआर समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य का गठन 1917 में रूस में महान बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य अस्तित्व में आया, जिसमें देश का समाज और शासन समानता के आदर्शों पर निर्मित किए जाने और भूमि और अन्य कारखानों, खानों और अन्यथा पर निजी स्वामित्व समाप्त किए जाने की इच्छा थी। व्लादिमीर इलियच उलियानोव, जिसे लोकप्रिय रूप से लेनिन के नाम से जाना जाता है, ने संघर्ष का नेतृत्व किया और क्रांति के बाद राष्ट्रीय निर्माण के बाद एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो वास्तविकता में समाजवाद और साम्यवाद की मार्क्सवादी अवधारणा का दुनिया में पहली बार उत्थान था। सोवियत गणराज्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने फासीवादी शासन से कई पूर्वी यूरोपीय देशों को मुक्त किया और अंततः उन्होंने अपने देशों में सोवियत मॉडल का प्रशासन अपनाया। मई 1955 में वॉरसॉ समझौते द्वारा वे एक साथ आए और शीत युद्ध की अवधि के दौरान द्वितीय विश्व देशों का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने अपने अत्यधिक विकसित परमाणु हथियारों के साथ रक्षा क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाया। तेल, लोहा और इस्पात जैसे देश के विशाल खनिज संसाधनों और देश के दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए विकसित परिवहन प्रणाली ने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों की तुलना में देश को मजबूत बना दिया। सोवियत शासन के दौरान घरेलू उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इसकी प्रशासन की समाजवादी प्रकृति के सिद्धांत के कारण देश की प्रत्येक भूमि और देश की प्रत्येक उत्पादक परिसंपत्तियों पर राज्य स्वामित्व का प्रभुत्व था। सत्तावादी और नौकरशाही सोवियत प्रणाली और इसके दुष्प्रभाव। सोवियत शासन ने सामान्यतः स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी। एक दलीय शासन ने देश में अन्य लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। अन्य पूंजीवादी राष्ट्रों और उनके लोगों के बारे में जानकारी रखने वाले कई लोग अधिकाधिक अप्रसन्न थे। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पूंजीवादी गुट के साथ हथियारों की दौड़ में यूएसएसआर सैन्य विस्तार में अधिक से अधिक तल्लीन होता गया और देश के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास की परवाह नहीं करता था।